हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एनकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे शिक्षा जगत की भर्ती विशेष की महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में, साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों के निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के लिए व लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की पहली बड़ी खबर की प्रदेश के 1,89,138 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 94,353 की स्कूलों के साथ मैपिंग। आंगनबाड़ी केंद्रों की विद्यालय के साथ मैपिंग प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को उनके निकटतम प्राथमिक या परिषदीय विद्यालय से जोड़ा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को औपचारिक प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ना है। ऐसा न करने पर बच्चों के शुरुआती विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यवधान आता है। तो जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको यहाँ पर इस खबर के माध्यम से जो है जानने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है, जैसा कि यहाँ पर मैपिंग विशेष को लेकर के तो निष्कर्ष आ गया है। आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा जरूर करें। अगली बड़ी खबर आ चुकी है, शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री से चिकित्सीय अवकाश की मांग की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश के शिक्षा मित्रों और उनके परिवार को गंभीर बीमारियों व आकस्मिक चिकित्सा स्थिति में 5 लाख तक के कैशलेस इलाज देने का निर्णय की जो है सराहना की है। संघ के प्रदेश संगठन मंत्री ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि चिकित्सा अवकाश का प्रावधान जिस प्रकार अन्य शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, उसी प्रकार शिक्षा मित्रों को भी चिकित्सीय अवकाश दिया जाए। तो जैसा कि अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। आने वाले समय में क्या निष्कर्ष रहेगा, इंतजार रहेगा। साथियों, अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है। जैसा कि यहाँ पर मुख्य सचिव का महत्वपूर्ण जो आदेश है, जैसा कि इस आदेश के अगर निष्कर्ष की हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड 3 तारीख को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी। अब आज 6 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई लिस्टेड है, जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर जानेंगे। अगर बात कर ले विभिन्न प्रारूपों में ये सूचनाएं जो मांगी गई थी, अब इनका क्या निष्कर्ष है। आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष देख रहे हैं। जो स्पष्ट तौर पर डाटा मांगा गया था, समय सीमा 4 जुलाई 2026 थी। अब इस आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में क्या निष्कर्ष रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी निष्कर्ष आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा की जाएगी। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, जैसा कि कैशलेस इलाज के परिप्रेक्ष्य में लगातार आप देखेंगे शिक्षक साथियों को भी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लाभ मिला। अब होमगार्डों को कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा। इस पर बीच में अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, स्पष्ट है कि सोमवार यानी आज जो है कैबिनेट बैठक में जो एक बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है, वो साथियों होमगार्डों को कैशलेस इलाज का जो है सुविधा प्रदान किए जाने को लेकर के एक निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। हालांकि साथियों, यहाँ पर देखेंगे आज एक अहम बैठक संपन्न होने जा रही है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे 6 जुलाई 2026 को रात 9 बजे होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विभागों की जो बैठक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। निष्कर्ष आप देखेंगे, बहुत सारे विभागों को यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सम्मिलित होना है। बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष और निर्णय को लेकर के जो इंतजार की स्थितियाँ हैं, आई होप जो है बैठक से स्पष्ट होंगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं खेलकूद में दिखाएंगी दम, 22 खेलों के लिए लगेंगे विशेष कैंप। इस पर बीच में बहुत बड़ी जानकारी आपको इस महत्वपूर्ण खबर के माध्यम से जानने को मिल रही है। सरकारी स्कूलों में बिना पढ़ाई बीत रहा बच्चों का 1/4 समय। बेसिक शिक्षा विभाग की हाल में जारी टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का लगभग 26% समय जो है प्रभावी पढ़ाई के बीच जाता है। इसे सीखने का वास्तविक समय काफ़ी कम हो जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जानकारी साझा की गई है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और निपुण भारत मिशन को कक्षा 5 तक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सोमवार से प्रदेश भर में विशेष अभियान शुरू होगा। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष खबर के माध्यम से आ गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ का 31 को डीओएस कार्यालय पर धरना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आंदोलन का ऐलान जो है किया है। बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण, ओपीएस के दायरे में आने वाले शिक्षकों के एनपीएस में कटे अंशदान को ब्याज सहित जीपीएफ खाते में जमा करने और विविध मांगों को लेकर के आप देखेंगे बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, वही जानकारी साझा की गई है कि कक्षा में पढ़ाई से अलग गतिविधियों में बीतता है बच्चों का 1/4 समय। इस पर पेज में बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। साथ ही एनसीईआरटी ने
पायरेटेड पाठ्य पुस्तकों के खिलाफ जारी की है चेतावनी। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष आ गई है। साथियों, अगली खबर आ चुकी है 29,334 भर्ती में अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। जैसा कि प्रथम चरण में जो है 1,173 अभ्यर्थियों को मार्च में नियुक्ति दी जा चुकी है। अब दूसरे चरण में लगभग 500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने के परिप्रेक्ष्य में जल्द ही चयन सूची तैयार हो गई है और जल्द ही जिला आवंटन होने की उम्मीद है। अगर बात कर ली जाए 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो प्रक्रिया है वो निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। 1700 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। शेष 29,334 शिक्षक भर्ती के नाम से एक महत्वपूर्ण वीडियो हमने शीर्षक के साथ प्रकाशित किया है। वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपके लिए साझा की गई है। आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। एक बार कंप्लीट तरीके से अगर उसे वॉच करेंगे तो आपको सारी जानकारी स्पष्ट होगी। तो लगभग 500 जो है अभ्यर्थियों की और नियुक्तियों को लेकर के कहीं ना कहीं निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। निपुण भारत मिशन को रफ्तार, 75 जिलों में संकल्प कार्यशालाएं। जैसा कि आप सभी को हमने अभी निष्कर्ष साझा किया है, वही निष्कर्ष यहाँ पर भी जो है साझा किया गया है। साथियों, रेलवे भर्ती को लेकर के अगर बात कर लें, टेक्नीशियन के 6,557 पदों पर बम्पर भर्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है, जैसा कि आप यहां पर निष्कर्ष जानेंगे। तो साथियों, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता है तो 15 जून का शासनादेश रद्द करे सरकार। जैसा कि अवलोकन करेंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पारदर्शिता के लिए 6 जुलाई सोमवार को चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय जो है लिया गया है। तो जैसा कि भर्ती में पारदर्शिता की मांग, आयोग पर प्रदर्शन आज से होगा। जैसा कि स्पष्ट है कि सभी भर्तियों के अंतिम परिणाम के साथ ही उत्तर कुंजी और कटाव भी जारी किया जाएगा। कुछ छात्रों की गलती से ओमार की जांच नहीं हो सकी है, उसकी स्थिति स्पष्ट होगी। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई जाएगी। उप सचिव और पीआरओ की ओर से एक बहुत बड़ा वक्तव्य यहाँ पर जानने को मिल रहा है। देश में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, यूपी में सबसे ज्यादा। जैसा कि बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। एसबीआई में 1,500 प्रोबेशनरी अफसरों की जो है होगी भर्ती। जैसा कि बहुत बड़ा निष्कर्ष आ गया है। रेलवे के संविदा कर्मियों का बनेगा फोटो आईडी कार्ड। जैसा कि आप अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी आ गई है। साथ ही बड़ी अपडेट आपके समक्ष है। केंद्रीय विद्यालय में अनुबंधित जो है शिक्षकों की बहाली होगी। लास्ट डेट 12 जुलाई 2026 यहाँ पर इंगित कराई गई है। आयु सीमा, आवेदन का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे वो भी जानकारी साझा की गई है। तो बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। राज्य कर्मचारी महासंघ ने आयोग को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत कर जो है राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में व्यापक सुधार की जो है मांग उठाई है। और जैसा कि कल के वीडियो में हमने इस आदेश के बारे में बात की थी, फिर से बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ एवं डीबीटी वितरण कार्यक्रम के शुभारंभ के संबंध में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। शुभारंभ जो है कब होगा, आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी। पहले भी निष्कर्ष हम साझा कर चुके हैं। 8 जुलाई 2026 को जनपद वाराणसी से जो है समारोह जो है आयोजित होगा, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष आएगा। तो इस प्रकार से ये आदेश का निष्कर्ष है। तो साथियों, बहुत बड़ी जो खबरें थी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी, शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी, और साथ ही भर्तियों को लेकर के जो निष्कर्ष था, लंबित भर्तियों से रिलेटेड जो जानकारियां थी, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए कंप्लीट जानकारी शेयर की गई है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाली कोई भी जानकारी किसी भी भर्ती विशेष को लेकर के साझा की जाए आप तक आसानी से पहुँच सके। तो अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।